होती है, माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना। माँ अपने आप में ही पूर्ण शब्द है, माँ के लिए कोई शब्द नहीं बना। माँ का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। माँ संसार में देखा जाए तो सबसे पढ़ी लिखी माँ ही होती है। आजकल के बच्चे कहते हैं ना मेरी माँ अनपढ़ है। कई बच्चे ऐसे अभागे होते हैं कि वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और माँ थोड़ी अनपढ़ है, नहीं पढ़ी लिखी है, तो वो अपने लोगों के सामने ले जाने में शर्माते हैं। क्यों? हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। अरे मूर्ख, तुमको उस योग्य उसी माँ ने बनाया है और तुम उसी माँ को अनपढ़ बनाते हो। माँ ऐसा शब्द है, माँ ऐसी होती है कि माँ के सामने आदमी जाकर के अपना सब कुछ खोल के रख देता है। इसीलिए कहा गया माँ मुख खुल गया सब बता दो, कुछ छिपाना नहीं। और बाप जैसे आता है मुख बंद हो जाता है। बाप के सामने हर बातें नहीं हो सकती, बहुत इंपॉर्टेंट हो वही बातें होती हैं, लेकिन माँ के सामने व्यक्ति सब कुछ खोल के रख देता है। तके हो कितनो दुलारे बाकी माई न होई। माँ कौशल्या भी भगवान राम से खूब दुलार करती हैं, खूब प्रेम करती हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान राम से जो जो प्रेम करते हैं उन सबको आनंद मिल रहा है। और एक बात बताऊं, हमने आपसे एक चोरी की। मैया ने कहा चोरी क्या की? कहा जब सब अयोध्या में दर्शन करने गए थे उस समय मैं भी गया हुआ था। अब तो मैया ने जैसे सुना आप अकेले गए थे। बाबा ने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं गया था। मैं अगर अकेला जाता तो आपको साथ में लेके जाता, लेकिन मैं अकेला नहीं गया था। कागभूषुंडी जी महाराज हमको लेकर के गए थे, हम अकेले नहीं गए थे। अब अगर वो जा रहे थे तो आपको साथ में कैसे ले जा सकते? कहा आप गए कैसे? कहा मैं तो गया लेकिन स्वरूप बदल करके गया। मैंने नाम रख लिया गुरु शंकराचार्य और कागभूषुंडी जी महाराज को अपना चेला बना लिया। दोनों पहुंचे अयोध्या धाम, जाकर के सरयू मैया के किनारे एक चबूतरे पर आसन लगाया और वहीं बैठ गए। सबका भविष्य लगे बताने। सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े, जो आए सबका भविष्य बाबा सही सही बताते। महल से दासियां आई और कहती है महाराज आपको हमारी माँ कौशल्या ने बुलाया है। बाबा ने तो यही प्लानिंग की थी, बाबा प्रसन्न हो गए कि चेला कहे गुरुजी बनल हमन के जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कि शिव और कागभूषुंडी आले के पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शंकर भगवान पहुंचे जैसे ही महल में, दासियों ने भीतर जाने दिया, लेकिन कागभूषुंडी जी महाराज को वहीं रोक दिया। कहा आप भीतर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा बस गुरु जी की एंट्री है, चेले की एंट्री नहीं है। तो बाबा तो जाने लगे। तो कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा महाराज ये बात ठीक नहीं है, मेहनत हमने भी की और जब फल पाने की बारी आई तो अकेले निकल रहे हो। बाबा ने कहा भीतर जाने तो कुछ व्यवस्था करूंगा तुम्हारी। बाबा जैसे ही भीतर प्रवेश किए, मैया भगवान राम को लेकर के आती हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देखो मैया हमारा चश्मा तो छूट गया चेले के पास। मैया ने कहा बाबा चिंता न करो, बुलाती हूँ अभी। तो दासियों से चश्मा मंगवा लिया बाबा का। अब बाबा क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा मैया एक बात बताऊं? कहा बताओ। कहा हम जो हैं हाथ देखते हैं बड़ा बढ़िया, लेकिन जो बाहर हमारा चलवा है वो पाँव भी देखता है। अगर हाथ पाँव दोनों दिखवाने हो तो बताओ। अब मैया ने कहा भाई उनको भी बुला लो। कागभूषुंडी जी महाराज आए, लेकिन उससे पूर्व शिवजी ने भगवान राम के दोनों हाथों को अपने माथे पर रखा लिया। अब जब कागभूषुंडी जी ने देखा, कहा गुरु जी तो बड़े चतुर हैं, अब बताओ दोनों हाथ रखवा लिया, मैं क्या करूं? कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आप ही के चेला है, आपने हाथ रखवाए तो पांव तो भी बाकी है। और चेले ने गुरु जी को भी पीछे छोड़ दिया। कागभूषुंडी जी महाराज ने भगवान राम के दोनों पांव को अपने माथे पर रखा लिया। कागभूषुंडी जी महाराज को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर माँ भवानी से ये सब वर्णन करते हैं, बताते हैं, कहते हैं देवी अयोध्या में जो भगवान से प्रेम करते सबको ये सुख, सबको ये आनंद प्राप्त हो रहा है। मैया कहती है नाथ जो भगवान से प्रेम करते उन्हें तो ये आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो प्रेम नहीं करते उनके लिए क्या है?
तो भगवान शंकर कहते एक उपाय है उनके लिए जो प्रेम नहीं करते हैं। क्या उपाय है? तो मन क्राम बचन छाड़ी चतुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग कर दीजिए। चतुराई किसे कहते हैं? आप कथा में बैठे हुए हैं और मन लगा है घर पे, ये चतुराई है। कथा में बैठे हुए हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ये भी चतुराई है। बार बार फोन चेक कर रहे हैं, तो ये भी चतुराई है। यही सारी चतुराई छोड़ दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि भजता कृपा करी है रघुराई। भजो तो भजोगे तब कृपा करेंगे, बिना भजे कृपा होने वाली नहीं है। इसलिए आप भी भगवान का नाम भजिए, भगवान से प्रेम करिए। एक दिन मैया ने भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करके पालने में लिटाया और अपने चली गई मंदिर में पूजा करने। जैसे मंदिर में गई भोग लगाने, मिठाई निकाला, लड्डू निकाला भोग लगाने के लिए। राम जी खुद ही आकर के लड्डू खाने लगे। अब मैया सोचे, अरे राम कहाँ से आया? मैंने तो पालने में लिटाया था। दौड़ी भागी गई पालने में, देखा तो पालने में भी राम, मंदिर में भी राम, यहाँ वहां दुई बालक देखा। मैया आश्चर्यचकित हो गई। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया माँ को। मैया ने भगवान से वरदान मांगा, कहा नाथ आज के बाद से आपकी माया हमें न सताए। भगवान राम ने वरदान दिया, कहा माँ ये बात किसी को मत बताना कि मैं भगवान हूं। क्यों? अगर सब जान जाएंगे कि मैं भगवान हूं तो फिर से वही नौटंकी। मंदिर में ले जाके बिठा देंगे, सुबह शाम आरती पूजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो जिस प्रकार से संसार का पिता अपने बेटे को प्रेम करता है, मैं तो वैसा प्रेम चाहता हूँ। मैया मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे अपना पुत्र बन के रहने दो। मैया ने भगवान को ये वचन दिया कि ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी। भगवान फिर अपने बालक स्वरूप में आ गए। भगवान थोड़े और बड़े हुए, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण जिसे कहते हैं मुंडन संस्कार। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, लेकिन भगवान के बाल काटने कोई नाऊ नहीं आया था। अब बताइए संसार में ऐसा कौन सा नाऊ बना है जो भगवान के बाल काट दे? भगवान राम के जो बाल थे वो भगवान में ही विलीन हो गए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, गुरुदेव वशिष्ठ जाकर के चूड़ाकरण संस्कार किए। भगवान थोड़े और बड़े हुए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने के पश्चात भगवान का जब जनेऊ हो गया, भगवान आज गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए